ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 9 अध्याय संख्या 11 में। यहाँ पे लोग अध्याय 10 में भगवान रामचंद्र री जो लीलाओं हैं विनय विषय में श्रवण करियो तो, और लगभग तो संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी पूरी रामायण ही बताए दी। किन तरीकाओं भगवान रो जन्म लेन, वनगमन, सीताजी रो हरण, देन लंका विजय, पाचा भगवान अयोध्या आवे जने कई भाव है, पूरा डिटेल में सुखदेव गोस्वामी बतायो, संक्षेप में डिटेल्ड बतायो। हमें आगे सुखदेव गोस्वामी कहवे कि हमें भगवान रामचंद्र पाचा अयोध्या आएगा है। अयोध्या रे मायने भगवान रो राज तिलक वेगो है, भगवान राज सिंहासन माते विराजिया है। विने बाद में कहीं वेवे तो बतावे। श्री शुक उवाच भगवान आत्मना आत्मानं राम उत्तम कल्पकेः सर्वदेवमयं देवम ईजे अथ आचार्यवान मखे। भगवान रामचंद्र जदे आचार्य रे रूप में स्वीकार करीजिया विने पचे वे बहुत श्रेष्ठ विधियों यज्ञ संपन्न करिया। और एक प्रकारों एड़ो लागो कि भगवान स्वयं खुदरी पूजा करे है, क्योंकि वे सब देवताओं रा ईश्वर है। सर्व देवमयम देवम, सब देवों रा देव है भगवान रामचंद्र। तो यूं क्यों बतायो कि भगवान खुदरी पूजा करे रहा है। भगवान भगवत गीता में कह है भोक्तार अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सब यज्ञ तपस्या इनो परम भोक्ता हूँ। भगवान रामचंद्र यज्ञ करे रहा है, जबकि वह खुद यज्ञ रा परम भोक्ता है। तो वह एक एडिज लीला है जिन तरीका भगवान कृष्ण गिरिराज जी रो पूजन करे है।
वह स्वयं गिरिराज है। एक रूप में भगवान गिरिराज री पूजा करे और एक रूप में भगवान गिरिराज जी रे ऊपर बैठे ने खुद भोग जो भी अर्पित करियोड़ो है वो ग्रहण करे रहा है। इन्हीं तरीकाओं अटे भी एक रूप में भगवान रामचंद्र यज्ञ करे है और एक रूप में एज भगवान रामचंद्र विण यज्ञ रा परम भोक्ता है। तो अटो एक चीज अभी वे कि जदे व्यक्ति भगवान री आराधना करे तो बाकी सब री आराधना ऑटोमेटिकली वे जावे। श्रीमद् भागवत रो एक बड़ो सुंदर श्लोक है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंध भुजंग शाखा प्राणोपहाराच यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अहणम अच्युतेज्या। जिन प्रकारों यदि आप वृक्ष री जड़ में जड़ घालो तो वीणु तृप्यंती तत् स्कंध भुजंग शाखा, भुज उपशाखा। तो जदे जड़ में पानी घालाणु, शाखा उपशाखा पत्ता फल सब री तृप्ति वे जावे। जिन प्रकारों पेट में अन्न घालाणु पूरा शरीर ने बल मिले, इन्हीं तरीकाओं भगवद भजन व्यक्ति रो कल्याण वेवे, एनु हर कोई प्रसन्न वेवे। विने पछे अलग कुछ करन री आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शुद्ध भक्ति में लागोड़ो है तो बिना और कुछ करन री आवश्यकता नहीं है। तो भगवान रामचंद्र जो कि आदर्श व्यक्तित्व रो प्रदर्शन करे है, मतलब राम जी जो करियो विने करण रो प्रयास करनो छे, एड़ो पति एड़ो पुत्र। सो तो भगवान आपरा उदाहरणों आ चीज बतावे रहा है कि व्यक्ति ने नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। भगवान खुद यज्ञ करे रहा, यद्यपि वे खुद यज्ञ रा भोगता है तो भी वे यज्ञ करे। तो अपारे हारु कियो यज्ञ है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। सो आपने भी नित्य यज्ञ करना चाहिए और वो यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, जप यज्ञ। भगवान गीता रे मायने कहवे यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मिन। जितना भी अलग अलग यज्ञ है उनमें जप यज्ञ मैं हूं। तो भगवान भी नित्य प्रति यज्ञ करे है तो अपने भी यज्ञ करना चाहिए, स्वाहा स्वाहा। तो अपनो यज्ञ कई है जप यज्ञ। जद आप भगवान नाम रो आश्रय लेन जप करा, भगवान रे पवित्र नाम रो उच्चारण करा, ओ है यज्ञ। यज्ञ और इणु भगवान प्रसन्न वेवे। तो भगवान रामचंद्र अपन ओ भी उदाहरणों आपरा खुदरा उदाहरणों बतायो कि जीव ने यज्ञ संपन्न करना चाहिए। आगे कहवे भगवान श्री रामचंद्र ने जितनी भी दिशाओं थी, देखो आप भगवान रो वैराग्य देखो, वे पूर्व दिशा पुरोहित ने दी, जो दक्षिण दिशा हती वह ब्रह्म पुरोहित ने दी, जो पश्चिम दिशा है वह अर्धवर्यु पुरोहित ने दी, और जो उत्तर दिशा है वह सामवेदरा जो गायक है उद्गाता पुरोहित विया ने दे दी। इन तरीकाओं भगवान रामचंद्र आपरा पूरा राज्य रो दान कर दियो। आ दिशा आपरी चार दिशाओं ने बांट दी। विने बाद में भगवान होचे आचार्याय ददो शेषाम यावती भूतत अंतरा मन्यमान इदम कृतस्नम ब्राह्मणो अर्हति निःस्पृह। भगवान ओ होचे कि जो ब्राह्मण है व्यारे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं वेवे। इन हारू एड़ा ब्राह्मणों ने इन जगत रो स्वामी वेणो चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति रे हृदय में भौतिक इच्छा वेला तो वो पार्शियलिटी कर सके। पार्शियल कहें कि
भेदभाव कर सके, पक्षपात कर सके। परंतु जो ब्राह्मण है इनरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। तो ए जो शासन करी, ए जो कार्य करी वो पूर्ण रूपों शास्त्रोक्त विधियों वेला। तो भगवान कहीं करे, पहली तो जो 4 दिशाओं में जो है वो पुरोहितों ने दे दियो, और विनय बाद में इन दिशाओं रे विचली जो मध्य भूमि है, शेषाम जो शेष भूमि है, भूतत अंतरा, जो अंतर्री भूमि है, चारों दिशाओं रे विचली जो भूमि है, जिन्हें एक प्रकारों राजधानी है, वह ब्राह्मणों ने दान कर दी। आ लो ब्राह्मणों, आ आपरी। हमें भगवान कहीं कहीं दान करियो। तो सुखदेव गोस्वामी कहवे, इति अयम तत् अलंकार वसोभ्याम अवशेषितः तथा राज्ञपि वैदेही सोम अंगल्या अवशेषिता। भगवान रामचंद्र सब कुछ दान कर दियो, व्यारे खने केवल शरीर माते जो वस्त्र और आभूषण हता केवल वे वचियोड़ा रिया, और सीताजी रे खने केवल सीताजी री जो नथ है वा वचियोड़ी री, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ दान कर दियो भगवान ब्राह्मणों ने। जो एक छत्र सम्राट है वे सब कुछ ब्राह्मणों ने और पुरोहितों ने सबने दे दियो। ए है भगवान। पाराशर मुनि भगवान शब्द री परिभाषा बतावे। आजकल तो मार्केट में कई भगवान आवे, ए भी भगवान, ए भी भगवान, ए भी भगवान। तो वास्तव में पाराशर मुनि कहवे कि भगवान कौन है। तो वे कहवे जिन व्यक्ति रे खने धन है वो है धनवान, क्योंकि वो वान रो अर्थ भी हो कोई चीज ने क्या जिन्हें जो विने पोजेस करे, यानी कि विने जिन्हें खने वा चीज वेवे। धन जिन्हें खने है वो धनवान, जिन्हें खने बल है वो बलवान, जिन्हें खने ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्यवान। इन तरीका जिन्हें खने सौंदर्य है वो सौंदर्यवान। तो भगवान कौन है? तो पाराशर मुनि कहवे समग्रस्य ऐश्वर्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। जिन्हें खने ए 6 चीजों एट द सेम टाइम और सबू ज्यादा एक हाथे उपस्थित है वे भगवान है। की 6 चीजों ऐश्वर्य, वीरता, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। आज री समय में कोई व्यक्ति वे जो कि दुनिया रो सब धनी व्यक्ति है, परंतु कोई वो हाथे हाथे दुनिया रो सब बलवान व्यक्ति भी है, कोई वो सब ज्ञानवान व्यक्ति भी है, कोई इनमें सब ज्यादा वैराग्य भी है। नहीं, भगवान में सब चीज एक हाथे है और कहती है अनलिमिटेड है। तो पाराशर मुनि कहवे कि इन 6 भगवाने जो धारण करे वे है भगवान। तो आज जो मार्केट में भगवान आवे हैं, ए भगवान, वे भगवान, ओ भगवान, वो भगवान, कई मार्केट में भगवान आवे रहा है। यदि ए सही में भगवान है तो आप इन डेफिनेशन रे मायने व्याने देख लो। कहीं ये 6 चीजों एक हाथे व्यार मायने है। कोई सुंदर है तो बल नहीं है, बल है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो वैराग्य नहीं है, वैराग्य है तो इनमें ऐश्वर्य नहीं है। भगवान रो कितरो तीव्र वैराग्य है। इतना ऐश्वर्यशाली राजा, पूरा पृथ्वी रा एक छत्र सम्राट, वे कहीं करियो सब कुछ दान में दे दियो, सब कुछ। केवल यार पैरन रा कपड़ा
और सीता जी रे कपड़ा और केवल एक नथ बची और कुछ नहीं, क्योंकि वो सुहाग रो एक चिन्ह रो प्रतीक है, तो केवल वाह बची, बाकी सब दे दियो। मैं कई बार बताया करूं कि अपारे अटे भगवान कितना महान है, हा? इन्हें समझना हारो आप देखो भगवान रो वैराग्य कितो है कि अर्जुन भगवान रो सेवक है। अर्जुन तो भगवान रो दास है, भगवान काई करे रहा है, अर्जुन रा ड्राइवर बनगा कृष्ण। अब वो वैराग्य नहीं है कहीं, जो मारो नौकर है मैं भी ने घरे नौकरी करूं। अपारे अटे कई सबरे घरे लगभग काम वाले आती वही, वह एक बार फोन करीन के वे एक दिन कि आज मारी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं काम हारू नहीं आ सकूं, एक काम करो आप मारे घरे आए, मारे आज घर रो काम कर लो। कहीं यहाँ पे लोग जाओ होला, आप भी नहीं कुछ पैसा दे दे, कुछ मदद कर सको, हॉस्पिटल ले जाए सको, पर भी ने घरे जाए ने झाड़ू पोछा बर्तन आपे नहीं कर सका। वो तो केवल और केवल भगवान कर सके, क्योंकि वहां में 100% वैराग्य है। कितना कितना उदाहरण है शास्त्रों में, भक्तों का चरित्र है। एक जगन्नाथपुरी में भगवान रा भक्त विया रघु वियारे हारो जगन्नाथ जी वियारो मल तक साफ करता, एक नौकर रो वेश धारण करे, स्वयं भगवान जगन्नाथ। ओ है भगवान रो तीव्र वैराग्य। तो अटे भी भगवान रामचंद्र इतो वैराग्यवान हता कि व्यन लागो सब कुछ मैं दान में दे सकूं, तो सब कुछ दान में दे दियो। हमें बिल्कुल कुछ नहीं रियो यहाँ रखने, परंतु वह जो ब्राह्मण है वे कोई एड़ा वेड़ा ब्राह्मण नहीं है, लालची ब्राह्मण नहीं है। तो वह ब्राह्मण काई करियो, तो बतावे ते तु ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यम वेक्ष्य संस्तुतम प्रीताः क्लिन्न धियः तस्मै प्रति अर्प्य इदम बभाषिरे। वे जो ब्राह्मण है ऐसा ब्राह्मण आपरा यज्ञ कार्य रे मायने लागोड़ा था। वे 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 सही कैटेगरी में ब्राह्मण था। तो वे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र बहुत प्रसन्न था। हाँ? और विनो कारण कहीं तो क्योंकि भगवान विन ब्राह्मणों रे प्रति बहुत वत्सल था, भक्त वत्सल है भगवान। तो व्यारी बड़ी एक वात्सल्यता हती विन ब्राह्मणों रे हारो। तो वे ब्राह्मण ईणु द्रवित वे भगवान रो वो प्रेम देके ने जो कुछ भूमि भगवान विन ब्राह्मणों ने दी थी, वे ब्राह्मण व भूमि भगवान ने पाची लौटाई दी। माने नहीं चाहिए आ भूमि, आ पाची सब आप ले लो। और वे ब्राह्मण भगवान री वंदना करन ढुका। इनो काई कारण है, ओ है राम राज्य। जटे जटे भगवान राम राजा है, वटे कोई भी व्यक्ति आपरो जो आश्रम है विने नियम रो उल्लंघन नहीं करे, आपरे वर्ण रे नियम रो उल्लंघन नहीं करे। इन हारू तुलसीदास जी भी कहवे, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब जना आपस में परस्पर प्रीति करे रहा है, प्रीत है आपस में, और वे सब आपरे स्वधर्म रो पालन करे है। तो ब्राह्मण आपरे स्वधर्म रो पालन करियो कि मने तो राज्य री आवश्यकता नहीं है, मने इनु ब्राह्मणों रो कार्य नहीं है कि वे राज्य रो संचालन करे, ओ करे वो करे। भगवान ने आ जमीन दान में दी, तो ब्राह्मण विनो आदर करीन विने स्वीकार कर ली, क्योंकि वे सुपात्र था। परंतु पाछो रिटर्न रे मायने वे वाइच जमीन जो भूमि हती, पूरो राज्य हतो, वह भगवान ने पाछी दे दी।
आप मारे बिहाफ माते राज्य करो। तो ब्राह्मण रा कुछ गुण हैं। भगवत गीता में भगवान कहवे शमो दम तप शौचम शांतिर राजव एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ए ब्रह्म कर्म है, ए ब्राह्मण रा कर्म है। वो विनो स्वभाव शांत वेवे, वो आत्म संयमी वेवे, विने जीवन में तपस्या वेवे, शुचिता वेवे, वो सहनशील वेवे, वो ईमानदार वेवे, वो ज्ञानी वेवे, वो बुद्धिमान वे, और हाथे हाथे वो धार्मिक वेवे, आस्तिक वेवे। वो केवल इन हारू नहीं कि मैं कर्म कांड करन रे हारू ही ब्राह्मण बनियो हूं, इणु मने कुछ मने लाभ वे, कुछ धन आई, बस मारो काम वे जाई नहीं। विने हृदय में आस्तिकता वेणी चाहिए। एडो व्यक्ति सही में ब्राह्मण केवाड़न रे लायक है। यदि एक गुण नी है और केवल मैं जाति हूं, शर्मा जी, वर्मा जी, त्रिपाठी जी, चतुर्वेदी, द्विवेदी ए हूं, तो मैं केवल सो कॉल्ड ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण में एक गुण विने धारण करना चाहिए। तो इन्हीं तरीका जो क्षत्रिय है वो विनो कर्म है कि वो देश माते शासन करे। ब्राह्मण रो कर्म है कि वो विने गाइड करे, राजा नहीं बने। इन हारू ब्राह्मण वो विचार करियो और सब कुछ जो भगवान व्यो ने दियो तो वो सब पाचो भगवान ने रिटर्न कर दे। हमें वे ब्राह्मण बड़ो सुंदर भगवान री स्तुति करे। तो दो ही श्लोकों रे माँ ने करी स्तुति तो, परंतु 2 श्लोकों में वे ब्राह्मण बहुत अच्छी तरीका भगवान में वंदना करे। वे ब्राह्मण कहवे अप्रतम नः त्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वर यतनः अंतहृदयं विश्वतमः हंसी स्वरोचिषा। हे प्रभु, आप संपूर्ण विश्वरा स्वामी हो। आप मने कई चीज नी दी हो, आप तो सब कुछ मने दियो हो। आप ऐडी कोई चीज है जो आप मने नी दी हो? हैंगो मेन चीज आप मने कई दी जो ब्राह्मणों ने लागे भगवान आपने कई दियो है। तो ब्राह्मण कहवे आप मारे हृदय रे मायने प्रवेश करियो और आपरा तेजू आप मारे अज्ञान रूपी अंधकार ने दूर कर दियो। मारे हृदय रे मायने कुछ अंधकार हतो, आप इन हृदय में प्रवेश करियो और आप रे विण तेजू जटे अंधकार है वटे यदि आप एक लाइट लगाई तो अंधकार नष्ट वे जाई। इस तरीका भगवान रो जो तेज है विण तेज रे कारण मारे हृदय रो सब अंधकार दूर वेगो है और ओइच मारो हैंगाऊ उत्कृष्ट बेस्ट गिफ्ट है आपरी तरफ। इन्हें अलावा माने कोई भौतिक दान री हमें आवश्यकता नहीं है। माने इन्हीं आवश्यकता नहीं है, वो माने हमें नहीं चाहिए। हाँ? तो आप मारे इन अज्ञान ने नष्ट करो, आइच आपरी हैंगो मोटी कृपा है। भगवान कह रहा भी है नहीं, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। मैं वा बुद्धि देऊं जीणु व्यक्ति मारी तरफ आवे। या एक प्रकार भगवान कह रहा है कि व्यक्ति ने असतो मां तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां मारो अर्थ वेवे वा मम्मी वाली मां नहीं, मारो अर्थ है संस्कृत रे मायने केवल मां, मारो अर्थ है नहीं। तो भगवान भी भगवत गीता में भी हो किया नहीं, मां शुचः अर्जुन डर मती, नहीं डर। तो मारो अर्थ वे नहीं, तो अटे कहीं कियो तमसो मां, तमस मतलब अंधकार, अंधकार में मत रहे। तो कहीं कर ज्योतिर्गमय, ज्योतिरी तरफ जा, ज्योतिरी तरफ जा, रोशनी लाइटरी तरफ जा।
और वास्तविक वा लाइट कहीं है जदे आपे भगवान नाम रो आश्रय ले तो हृदय रे मायने वा लाइट आवेरी है। तो ब्राह्मण कह रहा है कि प्रभु वास्तव में तो आप मोरे हृदय में प्रवेश करीन मोने वा लाइट दो रहा हो। तो कुछ अज्ञान रो अंधकार हतो वो हमें छटेरो है और कुछ ज्ञान रो प्रकाश वे है। इन्हें तो महाप्रभु कहे है चेतो दर्पण मार्जनम या भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। महाप्रभु इन्हीं तुलना चंद्रिकाओं करी क्यों इन्हीं तुलना इन रोशनी री तुलना महाप्रभु चांद री रोशनियों करी ना कि सूर्य री रोशनियों। क्योंकि कई बार जब सूरज हमें तो अप्रैल हाले है मार्च हाले अप्रैल एंड मई स्टार्टिंग रे महीने आप देखो तो व्यक्ति दोपहर 12-1 बजे रे आसपास सूर्य री डायरेक्ट रोशनी में जाना पसंद नहीं करे। मैंने काफी गर्मी लागे रही है वा लाइट विने हारू विने बहुत प्लीजिंग नहीं वेवे। परंतु चंद्रमारी जो रोशनी है वह हर व्यक्ति ने प्रिय है। कोई यूं कह अरे आज चंद्रमा इतरो चांदनो क्यों करे है, मने वो पसंद नहीं है। सबने अच्छी क्योंकि वह सूदिंग है। तो महाप्रभु कह रहा है कि हरि नाम जदे हृदय में प्रगट वेई ला तो एड़ो लागेला जो चंद्रमारी शीतलताओं आत्मा तृप्त वेवे है, आत्मा रो स्नान वेवे है। आ भगवान री सब मोटी कृपा है। ध्रुव महाराज ने जदे भगवान की ध्रुव वरदान मांग ले, ध्रुव वरदान मांग ले, तो ध्रुव के वे मने और हमें कोई वरदान नहीं चाहिए क्योंकि मैं पूर्ण रूपों संतुष्ट हूं। अरे आप आया तो था कुछ वरदान लेवने, हमें क्या मने कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई भौतिक वर री इच्छा नहीं है। प्रहलाद महाराज ने भगवान के वरदान ले ले प्रहलाद, तो प्रहलाद के वे नहीं यदि मैं आपरी भक्ति करें आपू कुछ लाभ रे कारण भक्ति करूं हूं तो मैं एक वणिक हूं, एक वाणियों हूं मैं। आ तो बनिया बुद्धि है कि मने इणु कुछ मिल जाए, इणु होवे जाए इन्हें करण रो मने ओ लाभ है ओ फायदो है। अटे जो वणिक बतायो है, वणिक रो अर्थ कोई जातियों नहीं है, परंतु जिनी बुद्धि वणिक री है। मने इणु ओ फायदो वही तो मैं करूं, इणु मन फायदो नहीं है तो नहीं करूं। तो प्रहलाद महाराज कहवे कि वो भक्त वा तो भक्त है ही नहीं वो व्यक्ति तो जो कि कोई लाभ रे कारण आप रो भजन करे। सो मने कुछ नहीं चाहिए रो है। प्रहलाद महाराज भी मना करे रहा है। तो वास्तव में भगवान रो जो बेस्ट गिफ्ट है वो वही है और कि वे अपने अज्ञान बारे ले गए रहा है। और जो ब्राह्मण है वे ने विशेष रूपों भौतिक लाभ हारू या वे ने भौतिक रूपों लालची नहीं बनना चाहिए। वामन देव बतावे कि मने आप उदाहरण हुए बतायो कि मने कोई ज्यादा भूमि री आवश्यकता नहीं है, मन तो केवल 3 पग भूमि दे दो। आप स्कंद में 8वां स्कंद में पढ़ियो तो कि किन तरीकाओं वामन देव कह रहा है कि मैं तो एक ब्राह्मण हूं, मैंने बहुत ज्यादा लालची नहीं बहना चाहिए। वो नहीं बहना चाहिए कि मने तो इतरो धन मिल जावे ओ मिल जावे, नहीं। जितना में भी आवश्यकता पूर्ति वे वितरा में वो संतुष्ट रहे और भगवत भजन करे। तो ए ब्राह्मण भी एड़ा ब्राह्मण है जिन्हें कोई भौतिक संपदा रो लालच नहीं है। तो वे के प्रभु माने कुछ नहीं चाहिए और सब में आपने पाछो अर्पित करो। हाँ, और बाद में वे एक श्लोक बोले, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांगये।
हे प्रभु आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। जिन्होंने जो आप वे भगवान हो जो ब्राह्मणों ने आपरा आराध्य देव स्वीकार किया है। भगवान सबरा आराध्य है, परंतु भगवान रा आराध्य कौन है? जन के नमो ब्रह्मण्य देवाय। वे भगवान जो ब्राह्मणों ने आपरा पूज्य माने, ये ब्राह्मण मारा भी आराध्य है। तो कहे प्रभु आप यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम हो, परंतु तो भी आप भक्तों ने आपरा आराध्य मानो हो। आपका ज्ञान तथा स्मृति कभी चिंताग्रस्त नहीं होती। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों में प्रधान हैं और आपके चरणों की पूजा उन मुनियों द्वारा की जाती है जो दंड के क्षेत्र से परे हैं। यानी कि वे मुनि जिन्होंने कदे कोई व्यक्ति दंड नहीं दे सके, क्योंकि व्यारो कार्य ही एड़ो नहीं है कि व्याने दंड दियो जावे। तो एड़ा जो मुनि है वे आपरी वंदना करे, वे भगवान री वंदना करे। एड़ा भगवान रामचंद्र ने मोह नमस्कार करो। तो वो भगवान रो एक प्रकार प्रणाम रो मंत्र भी है, नमः नमः, मैं आपने नमस्कार करो हाँ। केड़ा भगवान? नमः ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे। हे भगवान रामचंद्र, आपरी जो मेधा स्मृति है वह अकुंठ है, वह कदी कदी कुंठित नहीं वेवे। उत्तम श्लोक धुर्याय, उत्तम श्लोक जो है, उत्तम श्लोकों या जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, भगवान रो एक नाम है उत्तम श्लोक। तो इनो अर्थ है उत्तम श्लोकों जो भगवान री वंदना करी छे। और कुण लोग आपरी वंदना करे है? न्यस्त दंड अर्पित अंगे। वे लोग आपरी वंदना करे जो कि दंड देवन रे लायक नहीं है, क्योंकि व्यारो कर्म ही एड़ा नहीं है कि मैंने दंड मिले। तो एड़ा भगवान रामचंद्र ने मां नमस्कार करा। हमें सुखदेव गोस्वामी आगेरी लीला रो वर्णन करें। सुखदेव गोस्वामी कहवे, कदाचित लोक जिज्ञासु गूढ़ रात्र्याम अलक्षितः चरण वाचः अशृणोत रामः भार्याम उद्दिश्य कस्यचित्। एक बार भगवान रामचंद्र रात्रे समय किने बतायो कोनी आपरो वेश बदलियो और छुपे ने वे आपरे राज्य में घूमता था, ताकि वे लोगों हुण सके कि वास्तव में हमारा राज्य में लोग सुखी है या नहीं है, हमारे प्रति व्यारो कोई ओपिनियन है। तो भगवान एक्चुअली और राजा रो कर्तव्य है कि वो देखे कि सही में सब संतुष्ट है या नहीं। आजकल तो कहीं वे कटे यदि राजा आवे है तो पहली वो सब अरेंजमेंट वे चाहिए, केवल विना जो चापलूस व्यक्ति है वे ही आगे रहेला। तो विना कदी रियलिटी विनो बोध ही नहीं वे सही में लोग कहीं चावे, या भी उन्हें ध्यान वेवे तो ही वे आंखें बंद करे नहीं चला कि राजा मारो राज्य नहीं जावे रो। तो भगवान एड़ा राजा नहीं है। सो भगवान इन तरीका वेश बदले घूमता था। तो वे एक व्यक्ति री बात होनी जो सीता देवी रे विषय में कुछ अनुचित कहतो तो। रामः भार्याम उद्दिश्य कस्तचित, कुछ एड़ी चर्चा करतो विने होनी। हमें वो व्यक्ति आपरी पत्नी ने कहीं कहतो तो सुखदेव गोस्वामी कहवे, वो व्यक्ति कहवे, न अहम बिभर्मी त्वाम दुष्टाम असतिम पर वैश्यगाम स्त्रेण ही बिभ्रयात सीताम रामः न अहम भजे पुनः। तू कहीं समझे कि मैं वो राम हूं? वो व्यक्ति आपरी 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 उल्टा पत्नी ने कह रहा है कि तू कहीं समझे, तू दूजा पर पुरुष रे घरे जावेरी है, इन्हें हारू तू कैडी है असत्यम है। असत्य मतलब उल्टा है, सती नहीं है और दूषित है तू। हमें मैं
ईणु ज्यादा थारो भार नहीं उठाए सकूं। मैं रामचंद्र रे जड़ो स्त्री भक्त पति नहीं हूं जो सीता ने स्वीकार कर ली जदेवा रावण रे अटे रे नहीं। इनमें तो डायरेक्ट तो नहीं कियो है, परंतु कह रहा है कि रामचंद्र एड़ा स्त्री भक्त है जो पत्नी सीता ने स्वीकार कर सके, पर मैं व्यारे जेड़ो स्त्री भक्त नहीं हूं, इन्हें हारू मैं हमें थने घर में नहीं रख सकूं। यूं के वो बिन स्त्री रे हाथे लड़ाई करे। भगवान रामचंद्र जदया हुणे तो भगवान तो वास्तव वे तो सबने जाने हैं, परंतु जो मैं बतायो भगवान रामचंद्र आपरी लीलाओं उस एग्जाम्पल सेट करे कि राजा यदि कोई है तो विने पूर्ण रूपों एक प्रकार का कि विने कीणु ही कोई आशा या पक्षपाती नहीं रहना चाहिए, पक्षपात रहित वे राजा। तो भगवान जदे वो देखे रहा है कि वो जो व्यक्ति है, और वास्तव में तो वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति धोबी है। तो एक वो आपरी पत्नी ने कहे है आगे कथा आइला ओइच इनमें तो नहीं आवे, ओइच धोबी जो इन तरीकाओं भर्त्सना करे, ओइच अगला जन्म रे मायने कृष्ण ये मतलब जो द्वापर युग आवे विण मायने ओ धोबी बने मथुरा रो और भगवान इनो वध करे वटे। सो अटे वो धोबी कह रहा है कि मैं स्वीकार नहीं कर सकूं, राम करी वही तो करी वही, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकूं, तू बारे जा, विने घरों निकाल दे आपरी पत्नी ने। वास्तव में भगवान भगवद गीता में कह रहा है 9वां अध्याय में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रित परम भावम अजानन्तः मम भूत्वा महाईश्वरम महेश्वरम। भगवान के मैं जदे मनुष्यरा शरीर में आऊं, मनुष्यम तनुम आश्रित, जदे मैं मनुष्यरा रूप में आऊं तो कहीं वे अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति है वह माने समझ नहीं सके कि वास्तव में मैं कौन हूं। भगवान री स्थिति वे लोग समझ नहीं पावे जदे भगवान मनुष्यरा शरीर में आवे। तो भगवान के भले ही मैं मनुष्यरा रूप में भी हूं, परंतु परम भाव अजानन्तः, मारो जो परम भाव है वीणु अज्ञान अनजान है वे, अजानन्तः अजान है वे, मम भूत्वा महेश्वरम, वे ओनी हमजे कि मैं ही महेश्वर हूं, मैं ही वो महान ईश्वर हूं, भले ही मैं मनुष्यरा शरीर में हूं। तो वो जो व्यक्ति है वो आपरी पत्नी ने कहे है, परंतु वो नहीं जाने है कि वास्तव में भगवान रामचंद्र री कई स्थिति है, कहीं वे स्त्री लंपट है नहीं। यदि स्त्री लंपट रहता तो वे सुप्रंखारो प्रस्ताव स्वीकार कर लेता। क्यों मौतरा मुंह में जाए ने भगवान रावण युद्ध करे, यद्यपि व्यारे हारू तो मरणो वो तो बिल्कुल कहना ही गलत है कि भगवान मरे, दिस इज नॉट पॉसिबल, परंतु वे केवल मनुष्य रे रूप में आपरी लीला करे है। तो इन उदाहरणों भगवानो बतावे है कि एक राजा केड़ो वेणो चाहिए। विनो फर्स्ट धर्म राज धर्म है। यदि विने माथे उंगली उठे तो विनी प्राण प्रिय पत्नी रो भी त्याग करना पड़े तो विने करना चाहिए। आज राजा राजा है, कहीं कुण इन एग्जाम्पल रे माथे कुण खरो उतरे रो है कोई है एड़ो? कितरा एलिगेशंस लागे राजाओं रे माथे, कितरी चीजों सही एलिगेशन भी वे विणमा इने जो सही है चीज, परंतु तोई विया ने आपरे कुर्सी रो मोह नहीं छूटे विया, कुर्सी बंदियोड़ा रहना चाहे। तो भगवान बतायो कि एक आदर्श राजा एड़ो वेणो चाहिए, एक आदर्श पति के एड़ो वेणो चाहिए। तो के सीता जी जिन समय
हरण करीन लेन गयो रावण, तो एक आदर्श पति एड़ो वे जो बिल्कुल असंभव कार्य ने भी करण करे ने आपरे पत्नी ने सुरक्षा प्रदान करे। इन लीलाओं भगवान आदर्श पति रो रूप बतायो। आदर्श पुत्र केड़ो वे जिनमें भगवान रामचंद्र ने दशरथ जी आज्ञा दे रहा है वन गमन री, तो माता पिता री एड़ी कठोर आज्ञा ने भी शिरोधार्य करे। ओ है आदर्श पुत्र, आपरे आचरी जगते सिखाए। भगवान आपरा आचरण जगत ने शिक्षा दे है। नहीं तो एड़ो कुण है जो भगवान रामचंद्र ने सीता जी अलग कर सके। एक सवैयो है, विनय लाइन में है, शायद हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा रचित है वो। में कहवे हित हरिवंश हंस हंसिनी श्यामल गौर, कहो कौन करे जल तरंगिनी न्यारे। कोई जल और तरंग ने अलग अलग कर सके कहीं? एक जल है वटे तरंग वेवेला ही वेवेला। कोई एडो कर सके कि मैं इन तरंग ने अलग कर दे जल हूं? इट्स नॉट पॉसिबल। तो विण 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 में विण पदरे मायने हित हरिवंश महाप्रभु कहवे कि हंस हंसिनी श्यामल गौर। ए हंस और हंसिनी है, केड़ा है तो कि एक श्यामल है, एक श्याम वर्ण रहा है, एक गौर वर्ण रहा है। यहां कोई दूर नहीं कर सके। इन इस तरीका भगवान रामचंद्र और सीता जी ने कौन दूर कर सके? कोई नहीं कर सके। केवल भगवान आ लीला खेले रहा है और एक आदर्श राजा रो अटे भगवान चरित्र करे रहा है। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहवे इति लोकाद बहुमुखा दुराराध्याद संविदः पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेत सा आश्रमम। एड़ा विण अल्पज्ञ और विण घृणित चरित्र वाला व्यक्ति जो है, एड़ा व्यक्तियों रो कार्य वे कुछ न कुछ एड़ी बात ही करता रही, जिन्होंने भगवान भी गीता ने कहा छिद्रान्वेषण। आप कोई कुछ व्यक्ति एड़ा लिटरली वे हर चीज में कुछ न कुछ छिद्र देखी। बहुत बढ़िया शादी भी है, अरे सब ठीक है, तो परंतु इन चीज की कमी आती, इन घरे इन चीज की कमी है, अटे आ कमी है, अटे आ कमी है। केवल छिद्र अन्वेषण करण ढुके हुए। भगवान रामचंद्र रा चरित्र में कोई छिद्र वे ही नहीं सके, परंतु एड़ो अल्पज्ञ और घृणित चरित्र वालो व्यक्ति बिना बात रे भगवान रा चरित्र में भी छिद्र देखे है। एड़ा धूर्ता ने भी भगवान बतावना चाहे रहा है कि राजा कौन वेवे। तो एड़ा में भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी सीता देवी रो त्याग करे। विण समय सीता जी गर्भवती हती और सीता जी वाल्मीकि मुनि रे आश्रम रे मायने रेवण ने जावे। सो अलग अलग मत है। तुलसीदास जी तो आपरे रामचरित मानस ने भगवान रो राज्य तिलक करीन वटे विश्राम दे दे और आगलो एपिसोड वे नहीं बतावे। कई लोग कहवे कि वाल्मीकि रामायण रे मायने भी जो सीता जी रो वन गमन है इन्हें बाद में ऐड करियो, वाल्मीकि मुनि इन्हें नहीं लिखियो। तो सो व्हाटसोएवर सुखदेव गोस्वामी जो कह है कि इन तरीकाओं सीता जी रो भगवान परित्याग करे, तो भगवान एक प्रकार एक आदर्श राजारी भूमिका निभावे है। आपरे राजा ने आपरा प्राण प्रिय वस्तु रो भी त्याग करना पड़े राज्य रे हारू, राजधर्म रे हारू, तो विने लारे नहीं रखना चाहिए। हमें जदे सीता जी रे हारू बतावे अंतर्वत्नी आगते काले यमौ सासु शुवे सुतौ। सुतौ मतलब दो। कुण कुण कुशो लव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रियाम्निहि।
सुतौ रो अर्थ वियो दो पुत्र। संस्कृत में 3 वचन हाले, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। राम रामौ रामः, एक है तो राम, दो है तो रामौ औ। तो अठ में आयो सुतौ, यानी कि 2 पुत्र विया। और व्यारो नाम कई वियो तो कि जब समय आयो तो सीता जी 2 पुत्रों ने जन्म दियो। व्यारो नाम वियो लव और कुश। कुशो लव इति ख्यातौ, अगेन औ। ख्यातरो अर्थ वियो वे 2 ही इन नामु विख्यात है। और तस्य तयो चक्रे क्रिया मुनि ही, और विण वे जो बालक विया व्यारा जो जात कर्म आदि जो संस्कार है वे स्वयं वाल्मीकि मुनि संपन्न करिया। तो भगवान रामचंद्र रे 2 पुत्र विया, लव और कुश। विने बाद में कहवे कि हे परीक्षित, लक्ष्मण जी रे भी 2 पुत्र विया। व्यारो नाम है अंगद और चित्रकेतु। भरत जी रे भी 2 पुत्र विया। व्यारो नाम है तक्ष और पुष्कल। शत्रुघ्नरा 2 पुत्र विया, जियारो नाम है सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी हमें विश्व विजय करण हारू निकलिया और कई गंधर्वां रे हाथे व्यारो युद्ध वियो। भरत जी व्यारो वध करियो, व्यारी संपत्ति रे माथे कब्जो करे और सब कुछ लाए ने भगवान रामचंद्र रा चरणों में अर्पित कर दे। शत्रुघ्न काई करे तो बतावे, शत्रुघ्नश्च मधौ पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुवने चक्रे मथुराम नाम वैपुरीम। शत्रुघ्न भी लवण नाम रो एक राक्षस हतो जो कि मधु रो पुत्र हतो, जिन्हें लवणासुर कहवे, लवण असुर। तो इ लवण नाम रा राक्षस रो वे वध करे और ओ जो मधुवन है, इन मधुवन रे मायने वे मथुरा नामक पुरी री स्थापना करे। आप लोग पढ़ियो तो इन तरीकाओं जिन समय ध्रुव महाराज तपस्या करण हारू जानो चावे, जने व्याने नारद जी मिले। भागवत रे 4 स्कंद में आ कथा आवे। तो नारद जी ध्रुव महाराज ने कहे, तत्तात गच्छम भद्रम ते यमुना तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे मारा प्यारा तात, हे पुत्र, तू मधुवन में जा। यमुना रे तट माते एक वन है, मधुवन, वटे जा। हाँ, वो कहड़ो है पुण्य है, पुण्यम मधुवनम। कीकर पुण्य है और वटारी कई विशेषता है तो के यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, वटे हमेशा भगवान रो सानिध्य रेवे। तो भगवान हर युग रे मायने मधुवन री यात्रा अवश्य करी है। जिन समय सतयुग रे मायने ध्रुव महाराज रे हारू भगवान वटे प्रकट विया, नारायण रूप रे मायने मधुवन में। त्रेता युग में भगवान आपरा विस्तार शत्रुघ्न रे रूप मायने वटे आया। शत्रुघ्न भी तो भगवान रो विस्तार है। द्वापर रे मायने भगवान कृष्ण गौचारण करण हारू कई बार मधुवन में आया। 3 युग और कलयुग रे मायने स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मधुवन रे यात्रा करे। मधुवन तालवन कुमुदवन गेला, चैतन्य चरितामृत करे। भगवान इन वनारी यात्रा करी। तो यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, इन मधुवन रे मायने भगवान रो नित्य सानिध्य है। तो इन मधुवन में शत्रुघ्न आवे और लवणासुर रो वध करे और विने बाद में मथुरा नामक नगरी री स्थापना करे। हमें कहवे, मुनो निक्षिप्य तनयौ सीता भ्रत्रार विवासिता ध्यायन्ति रामचरणौ विवरम प्रविवेशः। सीता जी आपरा 2 पुत्रों ने
वाल्मीकि मुनि री देख रेख मायने वटव्या ने सौंप दे और वे भगवान रामचंद्र रे चरण कमलों रो स्मरण करे, ध्यान करे और ध्यान करता सीता जी पृथ्वी रे मायने प्रवेश कर जावे। विवरम प्रविवेश, विवरम मतलब पृथ्वी रे अंदर, तो वे पृथ्वी रे मायने समाहित वे जावे सीता जी। हमें जदे राम जी ने वो समाचार मिले, वास्तव में राम जी ने समाचार की आवश्यकता भी नहीं है, वे तो विहने तो ध्यान है कहीं हाले है, परंतु चूंकि वे लीला करे है तो जदे राम जी ने ध्यान पड़े कि सीता जी इन तरीकाओं पृथ्वी रे मायने समाहित वेगा है, तो भगवान बहुत दुखी वे विने कारण, और भगवान विन टाइम स्मरन तस्या गुणान तान तान नह अशक्नोत रोद्धुम ईश्वरः। भगवान सीता जी रा जो दिव्य गुण है विन गुणों ने स्मरण करे करे ने भगवान खुद ने सीता जी रे शोक को रोक नहीं पावे। इन हारू नहीं कि वह हमारी पत्नी आती मरगी, वे इन हारू कि सीता जी रा ए दिव्य गुण है। सेम जो अभिमन्यु रो जदे वध वेवे तो अर्जुन खूब फूटे फूटे इन रोवे, परंतु अभिमन्यु रे गुणों ने याद करे करे इन रोवे। सीता जी रो भी कोई पृथ्वी में समावणो वो कोई भौतिक चीज नहीं है, वो आध्यात्मिक है। भगवान रो विलाप करनो कोई भौतिक विलाप नहीं है कि कोई पति आपरी पत्नी मरगी जने पति रोवे रो है, विन टाइपू नहीं, वो आध्यात्मिक है, ओ आध्यात्मिक विरह है। तो भगवान बतावे है अगेन एंड अगेन, भगवान बतावे पति ने केड़ो वेणो छे जे कई वेणो छे जे। एक बार मैं सुनतो तो एक व्यक्ति प्रभुपाद रे खने आवे और कहे स्वामी जी मने आप रे इन आश्रम में या इनमें मने आप ले लो आप रे संग में। तो वे कहे क्यों, आप में ऐडी कई भाई विशेषता है कई है? तो के मारे हृदय में इतरो वैराग्य है या वो है कि मारी पत्नी मर गई और मैं बिल्कुल नहीं रोयो। तो वे स्वामी जी कहे कि मारे इन आश्रम रे हारू हृदयहीन व्यक्ति री आवश्यकता नहीं है, हृदयहीन नहीं रहना चाहिए। वो जो व्यक्ति आप हाथे 30, 40, 45 साल रियो है, आपरी सेवा करी है, वो मरगोन मने कुछ फील ही नहीं वेवेरो है, हार्टलेस मैन नहीं रहना चाहिए। तो भगवान बतावे यद्यपि मैं भगवान हूं तो भी मैं आपरी पत्नी रे विरह में विनय याद करूं हूं। तो भगवान आदर्श है हर प्रकार। आगे सुखदेव गोस्वामी कहे स्त्री पुं प्रसंग एतादृक सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणाम किमुत ग्रामस्य ग्रहचेतसः। स्त्री तथा पुरुष अथवा नर और मादा के मध्य आकर्षण प्रत्येक जगह और प्रत्येक समय पाया जाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सदा भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती है और उनके लिए भी ये भय के कारण हैं। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है। यदि व्यक्ति पूर्ण रूप स्त्री लंपट है तो वह व्यक्ति ने बहुत अधिक आगे कष्ट भोगना पड़ सके। जो घर गृहस्थी में बहुत ज्यादा आसक्त है विने कठिनाई आ सके। तो जदे हमें आगे बतावें कि माता सीता जदे इन तरीका पृथ्वी में प्रवेश करगा तो विने पछे भगवान रामचंद्र पूर्ण ब्रह्मचर्य रो पालन करे। वे चाहता तो दूजो विवाह कर सकता, परंतु भगवान दूजो विवाह नहीं करे और अगला 13,000 वर्षों तक वे अनवरत अग्निहोत्र यज्ञ करता रहे।
आगला 13,000 वर्षों तक सीता जी रे भूमि में समाया रे बाद भगवान 13,000 वर्ष तक और आपरो शासन करे और वे ओ अग्निहोत्र यज्ञ करता रेवे। विने पछे आखिरी श्लोक में बतावे स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकये स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिर्गात ततः। जदि व्यारो यज्ञ पूरो व्यो विने बाद में भगवान रामचंद्र ज्यारे चरणों रे मायने दंड कारण्य रा कांटा चुभ जाता। भगवान जदे दंडक वन में विचरण करता तो नंगा पांव हता इन हारू वे कांटा जो भगवान रे चरण कमला में चुभता वे चरण कमल जिनमें दंडक वन रा कांटा चुभियोड़ा था भगवान विण चरण कमला ने आप रे भक्तों रे हृदय रे मायने स्थापित करिया। यानी भगवान रा चरण आपरा भक्तों रे हृदय में रखिया जो निरंतर विन चरण कमलों रो ध्यान करे और विने बाद में भगवान आपरे नित्य साकेत धाम रे मायने पाचा पधारगा। तो इन तरीका में भगवान कई वर्षों तक अटे राज्य करियो और बाद में भगवान आपरा चरणों ने तो भगवान कटे है तो भगवान रो कटे निवास है। नरोत्तम दास ठाकुर भी कहवे तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद रो विश्राम है भक्तों रा हृदय में। और अटे सुखदेव गोस्वामी कियो स्मरताम हृदय विन्नस्य जो भगवान रो सदैव स्मरण करे एड़ा भक्तों रे हृदय में भगवान आपरा चरण कमल स्थापित करे और भगवान पाचा स्वधामो पगते भगवान पाचा आपरे धाम रे मायने प्रवेश करे। तो प्रभुपाद बड़ो सुंदर लिखे इनो तात्पर्य कि किन तरीकाओं जो भक्तगण है व्याने हृदय आ चिंता रेवे कि भगवान रे चरणों में कटी कुछ लाग नहीं जावे। गोपियों ने भी हमेशा आ चिंता रेवे इनारू वे गोपी गीत में कह भी है शील त्रिणांकुरे सीद तीती न। हे प्रभु आप जदे वन में जाओ गौचारण हारो तो विन टाइम आपरे चरणों में कुछ कांटा कुछ अंकुर कुछ पत्थर कुछ चुभ जाता वेला वीणु मारे हृदय ने बड़ी पीड़ा वेवे। तो भक्तों रे हृदय ने बड़ी पीड़ा वेवे जदे वे ओ देखे कि भगवान रे चरणों में कुछ कांटा चुभका है भगवान ने कुछ कष्ट वे है। तो जो भक्त भगवान ने इतो कष्ट वेणो भी वे सहन नहीं कर सके तो भगवान होचियो कि किन तरीकाओं ए भक्त मारो विरह सहन करी। भगवान चूंकि मनुष्यम तनुम आश्रित है भगवान मनुष्य रे रूप में लीला करे है इन हारू व्याने आ लीला भी करनी पड़े कि वे पाचा आपरे धाम में प्रवेश करे। तो विण भक्तों री संतुष्टि रे हारू भगवान आपरा वे चरण कमल व्यारे हृदय में स्थापित कर दे ताकि व्याने नित्य भगवान रो संग सानिध्य मिलतो रहेला। सेम इन चीज ने तो वे भी कह रहा है ब्रह्मा जी भी कहवे संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत है वे हमेशा आपरा हृदय में आपरो अवलोकन करता रहे। आप यारे हृदय में वास करो। नरोत्तम दास ठाकुर भी कियो तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो इन हृदय रे मायने भगवान भी गीता में कहे हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन में हृदय देश रे मायने रेऊ ओ महत्व है इन हृदय रो। तो भगवान इन हृदय रे मायने निवास करे और विण भक्तों ने हमेशा आपरो संग सानिध्य प्रदान करे। और बाद में भगवान जिन धाम भगवान इन जगत में पधारे जो नित्य भगवान रो साकेत धाम है पाछा भगवान रामचंद्र आपरे विण साकेत धाम में लौट जावे। तो आज इन्हें आप अटेज विश्राम दे वाला कल यहाँ पे आगे 20वां श्लोकों आगे इन अध्याय ने आगे करो जिनमें इन्हें भगवान रो आगे शासन कैडो रियो। तो राम जी जन टाइम शासन करियो विन टाइम अयोध्या री
कई विशेषता हती। और भी कई कई चीज़ों रो इनमें इन्हें वर्णन आयला। तो कल आप लोग इन आगे कंटिन्यू करो। आज 19वां श्लोक रहा था पे नाट्य विश्राम दें। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।